हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर राजद ने किया सवाल, कहा बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहे हमले का कौन जिम्मेदार, तो हमने भी बचौल पर किया पलटवार। महाराजगंज दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अग्निपथ पर हो रहे बवाल पर दिया बयान, कहा सरकार युवाओं और छात्रों के साथ। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने पटना हाईकोर्ट के जज के तौर पर ली शपथ, चीफ जस्टिस ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अग्निपथ के विरोध में आज भारत बंद का बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में दिख रहा असर, कई ट्रेनों के परिचालन पर रद्द होने से यात्री नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। अग्निपथ स्कीम, ये वो स्कीम है जो कि केंद्र सरकार सेना में भर्ती करने के लिए लेकर आई है, लेकिन जब से ये योजना सामने आई उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खासतौर पर इसकी आग बिहार में ज्यादा दिख रही है। बिहार में बीते 2 दिन में जो कुछ भी हुआ वो बिहार की जनता जानती है, सबने देखा है। अब ऐसे में इस पर जेडीयू और बीजेपी जो कि एनडीए के अंदर घटक दल हैं, उन दोनों में ही आमने सामने आ गए हैं। ये दोनों दल, दोनों में तूतू मैमे का दौर जारी है। एक तरफ जेडीयू कहता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक, बिस्फी प्रखंड से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान देते हुए क्या कहा है, हम आपको बता दें। बीजेपी विधायक ने कहा है कि अग्निपथ के विरोध में पिछले 2 दिनों में बिहार जला। जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बयान के कारण बिहार में आग लगी, बिहार जल गया। प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं, ये जिहादी हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये प्रदर्शन किया वो छात्र नहीं हो सकते, वो तो जिहादी मानसिकता वाले हैं जिन्होंने बिहार को फूंका है। जरा ये बातचीत देखिए। के विरोध की आग में पिछले 2 दिनों में पूरा बिहार जला, लेकिन इसके बाद सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसने पूरे बिहार को जलाया और जलने पर मजबूर किया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की नाकामी की वजह से बिहार जला। जेडीयू की ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि सरकार ने पुनः विचार नहीं किया। आखिर बिहार को जलाने के पीछे किसका हाथ? बिहार जला है 2 बड़े नेता जदयू के जो स्टेटमेंट दिए, उसके कारण जो उपद्रवी हैं उनको सह मिल गया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। मधुबनी कार्यालय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर, माननीय डिप्टी सीएम के आवास पर जो घटना घटी, वो पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो घटती। बीजेपी के विधायक थे हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि छात्र इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं। छात्रों की आड़ में निश्चित तौर पे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं की ओर से बड़बोले बयान आए, जिसकी वजह से पूरा बिहार जलता रहा। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्नि स्कीम को लेकर हो रहे बवाल के बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया उस पर जेडीयू के 2 नेताओं के बोल के कारण उन्होंने कहा कि बिहार जला। इस बीच पटना में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सही बोल रहे हैं या हरिभूषण ठाकुर बचौल सही बोल रहे हैं, ये तो वही जाने, लेकिन क्या बिहार में सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही जान का खतरा है? राजद प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी सही बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सही बोल रहे हैं। संजय जायसवाल जी तो अपने ही सरकार पर और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, बिहार पुलिस पर। बीजेपी बचौल जी को भी सुरक्षा केंद्र से मिली है, तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? 12 लोग 13 लोग बीजेपी के सबसे बड़े ये हैं, उन्हीं की जान की कीमत है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है, 3 है, उनकी रक्षा कौन करेगा? और कई लोग हैं, तो इन लोगों के बातों पर वहाँ बीजेपी जो शासित राज्य है वहाँ हंगामा हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? निषेध का फोन। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद से बवाल जारी है। आरजेडी के बाद हम के प्रधान महासचिव डॉक्टर दानिश रिजवान ने बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार किया है, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगता है मानसिक तौर पे गड़बड़ा गए हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई किसी योजना का विरोध कर रहा है, अगर हम अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम जिहादी हैं।
मुझे लगता है ऐसे पागल व्यक्ति की जगह बिहार विधानसभा नहीं आगरा का पागल खाना है। ये मानसिक तौर पे थोड़ा गड़बड़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल लगता है मानसिक तौर पे गड़बड़ा गए हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई किसी योजना का विरोध कर रहा है, अगर हम अग्निवीर योजना वहां पे लिखा तो हम पूछेंगे। चलिए, तो इस खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल फोन लाइन पे। सर, पहले आपका स्वागत टीटीवी भारत में। हरिभूषण जी, आवाज आ रही है आप तक? स्वागत है आपका भी। जी, जो बयान आपने दिया है सर, जो आपने बात कही है कि जेडीयू के दो नेताओं के बड़बोले बोल के कारण बिहार जला, इस पर अब हम का पलटवार आया है सर। आप ही के एनडीए के सहयोगी दल हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? हाँ, निश्चित रूप से अगर वो दोनों नेता बयान नहीं दिए रहते तो बिहार नहीं जलता। आपको लगता है उनकी वजह से बिहार जला? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पर हमला हुआ, माननीय डिप्टी सीएम के घर पर हमला हुआ। अगर प्रशासन वहां देखती रह गई, प्रशासन मधुबनी कार्यालय पर क्षति किया गया, उसको लूटा गया, वहां पुलिस 20 मीटर पर थाना है। अगर ये दोनों नेता बयान नहीं दिए रहते तो अभी 3 दिन से कहाँ कुछ हो रहा है। दानापुर में देखिए कितना बड़ा हंगामा हुआ है, जो राजधानी के नाक के नीचे है। हरिभूषण जी, जो बयान दिया है था जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने, उन्होंने तो तब बयान दिया जब बीते दिन, उसके पहले ही एक दिन पहले बेतिया में संजय जायसवाल जी के घर पर हमला हुआ था। उस वक्त तो जेडीयू का तो बयान नहीं आया था। उससे पहले ट्वीट ललन बाबू का एक दिन पहले आप देखिए, ललन बाबू का ट्वीट पहले है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके के हालात है, आपको लगता है कि जो बयान आपने दिया है आने वाले वक्त में, हरिभूषण जी, जो बयान आपने दिया है आने वाले वक्त में एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक देखेंगे आप, जो बयान आपने दिया है? एनडीए ठीक ही है। एनडीए में कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष ही गड़बड़ करना चाहते हैं, आपका ये कहना है? कुछ लोग करना चाहते हैं। सर, आप तो जेडीयू के दो नेताओं की बात कर रहे हैं ना। दो नेताओं में तो उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का बयान आया था सर। जी, निश्चित रूप से वो दोनों नेता नहीं दिए रहते तो बिहार नहीं जलता। नहीं जलता। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिभूषण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जो बयान सुना है आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल का, ये बीजेपी के विधायक हैं और इनका कहना है साफ तौर पर कि अगर इस तरीके का बयान जेडीयू के दो नेताओं नहीं देते तो बिहार नहीं जलता। अब आने वाले वक्त में देखना यह है कि इस पर प्रतिक्रिया आखिर क्या आती है जेडीयू की ओर से। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट को एक और नया जज मिला है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थानांतरित जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चीफ जस्टिस संजय करोल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें, शताब्दी भवन की लॉबी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जज, अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। चलिए, अब बात कर लेते हैं जरा भारत बंद को लेकर। आरा में अग्निपथ योजना को लेकर जहां कुछ दिनों से लगातार जिले में हिंसाएं देखने को मिली, तो वहीं आज भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। इस दौरान आरा की सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। स्टेशन परिसर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है और स्टेशन परिसर में अनावश्यक लोगों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं स्टेशन परिसर में सन्नाटा छाया रहा और ट्रेन नहीं चलने से यात्री परेशान दिखे। चलिए, अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरा से संवाददाता जीशान अली फोन लाइन पे जुड़े हैं। जीशान, आरा में भारत बंद को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। मौजूदा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की स्थिति आरा में क्या देख रहे हैं आप? जी, आपको बता दें ऋतिक जी, जिस तरह से पिछले दिनों अभी आरा में हंगामा हुआ था और छात्रों ने एक उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, प्लेटफॉर्म पे जो भी दुकानें थे उनको लूट ली गई थी। उनके बाद से प्रशासन काफी सतर्क है। हालांकि पिछले बिहार बंद के दिन जिला प्रशासन द्वारा सीआरपीएफ की भारी मात्रा में तैनाती की गई थी, जिससे स्टेशन पूरी छावनी में तब्दील हो गई थी। उसके बाद से ही लगातार स्टेशन परिसर पे सन्नाटा रहा है। और अगर आज बात करें भारत बंद का, तो इसका असर सिर्फ स्टेशन पे देखने को मिला है, क्योंकि स्टेशन परिसर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और
काफी ट्रेनें रद्द हो गई थी, जिसकी वजह से यात्री भी ट्रेन पर नहीं दिख रहे थे। हालांकि जो सीआरपीएफ जो तैनात थे वो जानकारी ये भी मिल रही है जिशान कि जिस तरीके से यात्री, क्योंकि ट्रेनों के परिचालन को तो रोका गया, लेकिन जो सड़क मार्ग से जो वाहन जा रहे हैं चाहे बस हो, वहां पर मनमाना किराया लिया जा रहा है। इस पे कहां तक कितनी सच्चाई है? जी ऋतिक, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आवाज सुन पा रहे हैं जिशान? जी जी, स्टेशन पर तो परिचालन रोका गया है ट्रेनों का, लेकिन जिस तरीके से यात्री आवागमन कर रहे हैं फिलहाल बसों में, वहां पर मनमानी किराए की बात सामने आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है जिशान? जी, ऐसा तो अभी कुछ भी बातें सामने नहीं आ पा रही है। और जो बातें, जो भी अभी अफवाह बहुत ज्यादा जिला में जो बात करें अफवाह की, तो अफवाह भी काफी फैल रहा है। हालांकि अफवाह की बात करें तो इस समय इंटरनेट जिला में बंद है, जिसके वजह से अफवाहों पे काफी अंकुश लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारी बातें जो होती है वो हो रही है, लेकिन अभी तक चलिए बिल्कुल, आप नजर आगे भी बना कर रखिए जिशान। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम आपसे अधिक जानकारी साझा करेंगे। तो हमारे साथ जिशान अली संवाददाता हैं आरा से, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। क्या करते हैं दिल्ली में? अग्निपथ योजना को लेकर समस्तीपुर में हुए बवाल के बाद तीसरे दिन भी धारा 144 लागू है। नेट सेवा बंद है और लोगों की परेशानियां काफी बढ़ी हैं। आज भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। हर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं और अभी तक किसी भी पार्टी के कोई भी सदस्य नजर नहीं आए। साथ ही कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जायजा लिया है डीटीवी भारत के संवाददाता कैसर ने। मौजूद है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे और मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि लगातार जो भारत बंद को लेकर जो यहाँ जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मूड में है और हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र है। लगातार जो है फ्लैग मार्च चल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर के हर एक चौक चौराहे पे जो इस वक्त की तस्वीर है, जहाँ पुलिस पूरे अलर्ट मूड में है, किसी तरह से कोई भी उपद्रव ना मचे उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और लगातार जो है प्रशासन इस मामले को लेकर नज़र बनाए हुई है। लगातार धारा 144 समस्तीपुर में लागू है। लगातार जो है कि पूछताछ काउंटर की तस्वीर है, जहां यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है यात्री है वो पूछते नजर आ रहे हैं कि कोई गाड़ी है कहीं जाने को लेकर। और ये देखिए यहाँ जो पूछताछ काउंटर है, जहां उपद्रवियों द्वारा जो है कि जमकर उत्पात मचाया गया था, इनके शीशे तोड़ दिए थे और पूरी तरह का जो माहौल था वो बहुत डेंजर माहौल था। स्टेशन जो समस्तीपुर का है वहां उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया। जगह जगह पे मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार इस पे नजर जमाए हुए हैं। डीटीवी भारत के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। चलिए और एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। ये बड़ी खबर जो है बाढ़ के अथमल गोला से आ रही है, जहां पर बाढ़ के अथमल गोला थाना क्षेत्र के करजाना गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता दें बाढ़ से। आपको बता दें पुत्र घायल है, माफ कीजिएगा, पुत्र घायल है, पिता की मौत हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। बड़ी खबर आपको बता दें बाढ़ के अथमल गोला थाना क्षेत्र के करजान गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी नारायण सिंह अपने पुत्र धर्मवीर के साथ अपने बड़े बेटे की हत्या मामले में कोर्ट में गवाही देकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने इन्हें गोली मारी, जिसके बाद आनंद फानंद में ग्रामीणों ने इन्हें सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हुई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। तो दूसरी ओर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो ये पूरा मामला बाढ़ का है, जहां पर अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मारी है। आपको बता दें इस पूरी घटना में पिता की मौत हो चुकी है, जबकि पुत्र गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे आनंद फानंद में बाढ़ से पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है, जहां पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो अपराधियों ने पिता पुत्र को गोली मारी है। बाढ़ से यह खबर हम आपको बता दें, बाढ़ की खबर है। कोर्ट में गवाही देकर लौटने के दौरान हत्या की गई। सिंह और धर्मेंद्र दो लोग जा रहे थे, पिता पुत्र हैं। दोनों को गोली मारने की कोशिश हुई है। एक सिर में गोली टच करते हुए निकल गई है। करजान से आगे रास्ता में जा रहे थे तो पीछे से मार दे गोली। कौन मारा गोली? सोनू कुमार।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और झारखंड की खबर से आपको रूबरू कराते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का रामगढ़ जिले में मिला जुला असर दिखा है। जिले में कई जगहों पर दुकानें भी खुली मिली। आपको बता दें कि रामगढ़ में सभी चौक चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामगढ़ जिले के प्रमुख बरकानाना रेलवे जंक्शन समेत रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन, रांची रोड रेलवे स्टेशन और पतरातू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी सहित जिला पुलिस की तैनाती की गई है। बरकाकाना जंक्शन से बरकाकाना वाराणसी पैसेंजर, बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस, बरकाकाना डेहरी ऑन सोन पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। और खबरों में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अग्निपथ के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस योजना को लेकर महाराजगंज में एक अहम बयान दिया। डिप्टी सीएम ने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की और योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित चीजों का भी वितरण किया। अग्निपथ योजना को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में यदि कोई दुश्वारियां हैं तो सरकार उनका समाधान करेगी। सरकार युवाओं और छात्रों के साथ है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अग्निपथ योजना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दल युवाओं और छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे हो गए हैं सरकार बने हुए। इन 8 वर्षों में आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से, उनसे सीधे मिलने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर आए हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, किसान सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। मैं पूरे महाराजगंज जनपद के वासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत बंद को लेकर कन्नौज में प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और आरपीएफ और जीआरपीएफ के अलावा स्थानीय पुलिस भी मौके पर तैनात है।
तो ये तस्वीर आप कन्नौज की देख रहे हैं। आपको बता दें आज पूरा भारत बंद है अग्निपथ विरोध को लेकर, अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर। और ऐसे में ये कन्नौज की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत बंद का असर कन्नौज में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी कई ट्रेनें रद्द हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें हैं जिनका शॉर्ट डाइवर्जन भी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर खुद जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है और रेलवे स्टेशन का जायजा भी लिया गया है। मुरादाबाद में भारतीय सोशलिस्ट मंच ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें इस योजना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और योजना को वापस लेने की मांग हो रही है। अग्निपथ योजना वापस लो। दान करा गया है 17 से 21 साल लोगों की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती की जाएगा और उन्हें 4 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। हमारा सरकार से प्रश्न ये है, जो युवा 21 साल में भर्ती होगा तो 25 साल में रिटायर होगा, जो 17 साल में भर्ती होगा वो 21 साल में रिटायर हो जाएगा। तो 4 साल बाद युवक क्या करेगा? हमने उसे हथियारों की ट्रेनिंग दे दी, सारी सूचनाएं उस पर आर्मी की आ गई। ये सब भावना के रिटायर होने के बाद जब उस पर दिशा नहीं रहेगी वो असामाजिक और राष्ट्रीय तत्वों के हाथ में जा सकता है। एक चिंता हमारी। मेरठ में पुलिस ने आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ को हाउस अरेस्ट किया है। आपको बता दें रोहित जाखड़ भारत बंद के समर्थन की योजना बना रहे थे। आपको बता दें पुलिस सुबह से ही इनके घर पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं रोहित जाखड़ जो कि आरएलडी रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल ये योजना बना रहे थे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कि भारत बंद में किस तरीके से अपना प्रदर्शन करना है और ऐसे में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। युवाओं की मांग जो अग्निवीर योजना को वापस करने की है भारत सरकार की, उसके समर्थन में था। पूरे देश में बंद का ऐलान युवाओं की तरफ से है। मेरठ में आईआईएमटी कॉलेज के एलएलबी के छात्र की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि कॉलेज में टीचर बदलने को लेकर हुए विवाद में कुछ छात्रों ने सचिन यादव को गोली मारी। मामले में परिजनों ने थाना भवनपुर में केस दर्ज किया, जिस मुकदमे को अब छात्र की मौत के बाद 302 की धारा में बढ़ाई जाएगी। मामले में अब तक पुलिस ने 7 हमलावरों की गिरफ्तारी की है, लेकिन कई आरोपी मौके से फरार हैं। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दिए पूरा मामला मेरठ का है, जहां मेरठ में आईआईएमटी कॉलेज के एलएलबी के छात्र की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि कॉलेज में टीचर बदलने को लेकर हुए विवाद में कुछ छात्रों ने सचिन यादव को गोली मारी थी। मामले में परिजनों ने थाना भवनपुर में केस भी दर्ज किया, मामला दर्ज किया था और इस मुकदमे को अब छात्र की मौत के बाद 302 की धारा में बढ़ाई जाएगी। मामले में अब तक पुलिस ने 7 हमलावरों की गिरफ्तारी की है, लेकिन कई आरोपी मौके से अब भी फरार हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर जौनपुर में अग्निपथ पर हो रहे बवाल को लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गई है। जौनपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन सड़क पर उतर गई है। 18 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो जौनपुर की यह खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अग्निपथ को लेकर लगातार बवाल चल रहा है और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में प्रशासन अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर जो गलत पोस्ट डाल रहे हैं उनमें 18 लोगों को जौनपुर से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 2 लोग जा रहे थे, पिता पुत्र हैं, दोनों को गोली मार। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जौनपुर की। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। अग्निपथ पर हो रहे बवाल को लेकर प्रशासन चौकन्ना है और ऐसे में सोशल मीडिया पर जो लोग गलत पोस्ट कर रहे थे, जौनपुर में प्रशासन अलर्ट हुई, चौकन्ना हुई और 18 लोगों को गिरफ्तार किया। जो भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं किसी भी ग्रुप में और ग्रुप एडमिन द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है, उसको अपने में पोस्ट मंगा के
या उसको फॉरवर्ड करने में, इस संबंध में करीब 6 मुकदमे लिखे गए हैं 21 लोगों के विरुद्ध, जिसमें से 18 की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग जो हैं वो जौनपुर से बाहर हैं। और फिलहाल खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।